तुझे यहाँ से भेजना अच्छा नहीं लग रहा, पर तुझे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए तुझे जाना होगा। मुझे माफ कर दे। अंधेरे में फंसकर तुम स्वयं दीपक बुझा रही हो भवानी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुझे लोगों ने इतना बुरा भला कहा तभी नहीं जाएगी? तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर तुझे मैं अपने साथ नहीं रखूंगी। तो मुझे चाहे कितनी भी दूर ले जाकर छोड़ दे, मैं तेरे पीछे पीछे ही आऊंगी। अब मेरी बात सुन, जब तक मैं तुझे खुद तेरे माथे पे टीका लगा के तुझे ना बुलाऊं तब तक तू लौट के मत आना। और अगर फिर भी तू वापस आई तो मेरी लाश इस नदी में मिलेगी तुझे। तुझे मेरी कसम है मुन्नी, अब जाना। क्यों भवानी, मुन्नी तो यहाँ से चली गई है। तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसकी वजह से मैं इस घर में कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा चांडाल भी इस घर में आने से डरता था। मैं बिल्कुल बेबस हो गया था, इसलिए षड्यंत्र रच के मुन्नी को भगा दिया मैंने। नहीं, मैंने कहां भगाया, तूने भगाया उसे। चांडाल मुझे वरदान देने ही वाला था कि तूने मेरी साधना बिगाड़ दी। अब तुझे इसका हिसाब चुकाना होगा। जेल में मैं जितना भी तड़पा हूँ तेरे पति से, तेरे बच्चे से और तुझसे, उसका पूरा हिसाब बराबर करूंगा। खून के आंसू रोएगी तू भवानी। जेल से छूटते ही तुझे मार देना चाहता था, लेकिन उस बच्ची ने तुझे मुझसे बचा लिया। पर अब वो यहाँ नहीं है। मेरी सिद्धि के लिए जो कुछ भी मुझे चाहिए वो अब तू देगी। नर्क में जलाऊंगा तुझे, और जब तू हाथ जोड़कर मुझसे दया की भीख मांगेगी, मेरे पैरों पे गिर के रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मुझसे माफी मांगेगी, तब पूरा होगा मेरा बदला। तब मैं तुझे बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तेरी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। तेरा वो हश्र करूंगा कि तू खुद अपने हाथों की, हाँ, खुद अपने हाथों की नस काटेगी और तड़प तड़प कर मरना चाहेगी, पर तुझे मौत नहीं मिलेगी। भैया सुन तो, जरा मुर्गे को हलाल तो कर दे। हाँ। चांडाल, चांडाल, आजा, तेरा भक्त तुझे बुला रहा है, जल्दी आ, आजा। क्या करने वाला है, चल बता इसे। सताऊंगा, जरूर सताऊंगा। और इसकी जिंदगी को? फिक्र मत करो, इसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा मैं नहीं जाऊंगा। भवानी की जान लिए बिना नहीं जाऊंगा। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। अरे भैया मेरा काम तो कर दे, चाकू नहीं मिल रहा है। चाकू की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ काफी है। जा यहाँ से। अब सुन भवानी, देखना तू भी अपनी जिंदगी के लिए तड़पने वाली है, इस मुर्गे की तरह। कैसी बातें कर रही हो भवानी? तुम्ही ने कहा उसे घर में रख लो, है ना? अब उसे घर से बाहर निकालने के तरीके ढूंढ रही हो। ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो? ये गलत है। किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम उसके लिए बुरा मत सोचो। थोड़ा दिमाग से काम लो भवानी। भवानी, बिटिया क्यों रो रही है? नजर लग गई है इसे, बहुत तड़प रही है। सुबह से ही रो रही है मेरी बच्ची। मैं देवी माँ की पूजा करूंगी और कुएं के पास जाकर इसकी नजर उतारूंगी। मैं देवी माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। देखो, ये अंधविश्वास के चक्कर में मेरी बेटी को यहाँ वहाँ लेके मत घूमो तुम। कल सुबह से हॉस्पिटल ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, मत रो। क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ।
बच्ची को माँ के आशीर्वाद के लिए कुएं की मुंडेर पर रख दिया। अगर वो खुद बच्ची के पास रहती तो ऐसा हादसा नहीं होता। मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आज मेरी बच्ची। भवानी, अगर तुम यूं ही रोती रही तो सूरज का क्या हाल होगा? बेटा सूरज, तुम अस्पताल चले जाओ, थोड़ा मन बहल जाएगा। भवानी, मैं कुछ देर के लिए हॉस्पिटल जाकर आता हूँ और तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? रोना आ रहा है ना? रो ले। लोग तुझे चुप कराने की कोशिश करेंगे पर तेरे आंसू रुकेंगे नहीं, समझ गई? ए भवानी, तेरी बच्ची तेरी आंखों के सामने कुएं में गिरकर मर गई और तू कुछ नहीं कर पाई क्योंकि तू तो कमरे में बंद थी और वो दरवाजा बाहर से बंद करने वाला मैं ही था। याद है? मैंने कहा था ना तुझसे, नर्क दिखाऊंगा। जो बच्ची भगवान ने तुझे दी उसे भगवान के पास भेजा मैंने। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। सूरज, ये आपने क्या किया? चंडाल की खींची हुई लकीर को कोई फकीर भी पार नहीं कर सकता। तो तेरा पति क्या चीज है? ये खून किसी और का नहीं, तेरे पति का ही है। तेरे पति की जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में है। बाबा, दरवाजा खोलिए। घर में कोई नहीं है बेटी। कहाँ गए सब लोग बाहर गए हुए हैं। माँ, मेरी बच्ची चली गई। अब सब मेरे पति की जान के पीछे पड़े हैं। माँ, मैं क्या करूँ? तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। माँ, मदद करो माँ। भवानी, माँ के माथे पर टीका लगाकर बुलाओ। तुम्हारे बुलाने से माँ जरूर आएंगी। तुम मेरा यकीन करो। भवानी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जब तक मैं तुझे खुद तेरे माथे पे टीका लगा के तुझे ना बुलाऊं तब तक तू लौट के मत आना। अरे आप ही ने तो कहा था कि माथे पर टीका लगाने से आप प्रकट होंगी माँ। अभी आपकी बेटी मुसीबत में है, उसे आपकी जरूरत है माँ। इसी और जोर से कसम, और जोर से। इन्हें छोड़ दो, इनकी क्या गलती है? तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस इन्हें छोड़ दो। मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन आएगा जब तुम मेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाएगी, तड़पेगी और भीख मांगेगी कि मुझे क्या चाहिए, तब मैं बताऊंगा। अब बोल भवानी, जो मैं कहूंगा वो तू करेगी या नहीं? तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मुझे चाहिए तू और तेरी जवानी। तेरी जिंदगी मेरे हाथों में होनी चाहिए ताकि मैं जब चाहूं उसका इस्तेमाल कर सकूं। खुद को मेरे हवाले कर दे। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि खुद से नफरत करने लगेगी तू, अपनी जिंदगी खत्म करना चाहेगी। आज की रात तेरी देवी माँ के मंदिर में उसी की आंखों के सामने मैं तेरी आबरू को तार तार करूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज की रात जब घड़ी में 12 बजेंगे तब तू मेरे लिए खुद मंदिर में चलकर आएगी। आना होगा। अगर तू अपने पति की जिंदगी बचाना चाहती है
तो तुझे मेरे पास आना ही होगा। अब ठीक है, अब ठीक है। भवानी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी हिम्मत टूट चुकी है भवानी। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो भवानी। मुझे बचा लो भवानी। भवानी, मुझसे वादा करो। नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भवानी, मैं यहीं भवानी, टीका लगाकर अगर तुम दिल से बुलाओगी तो जरूर आएंगी देवी माँ। माँ नहीं आएंगी। माँ दुर्गा काली ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। अब हमारे साथ कोई नहीं है। सबने हमसे मुंह फेर लिया। हमारा कोई नहीं है। टीका लगाओ, जरूर आएंगी हमें माँ। कौन बचाएगा? अरे टीका लगा के माँ को बुलाओ ना। कैसे?